तो खबर यह है कि तेजस्वी यादव अपने आभार यात्रा के दौरान जब सिवान पहुंचेंगे तो वहां पे हिना साहब और ओसामा साहब से मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात करके उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपने वाले हैं। इसी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त एमवाई समीकरण की धुरी बन चुकी हिना साहब से तेजस्वी यादव की मिलने की खबरें जो है एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको ज्ञात होगा कि पहले इन लोगों की मीटिंग कराई जाती है, लालू यादव स्वयं जाके चाहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए और उस वक्त ये खबर आती है कि बात नहीं बनी। फिर तेजस्वी यादव एक मीटिंग बुला के कर रहे होते हैं और तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो सम्मिलित होते हैं और उसी दौरान एक तस्वीर खूब वायरल होने लगती है और वो तस्वीर होती है तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ ओसामा साहब की। और ये देखिए दोनों किस तरीके से गले मिल रहे होते हैं और तब ये लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है आरजेडी में और हिना साहब एक बार फिर से आरजेडी के साथ आती हुई नजर आ रही हैं। और अब खबर यह आ रही है कि अपने आभार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचेंगे तो वहां पे जाके वो हिना साहब और इसके साथ साथ ओसामा साहब से मिलेंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिवान विधानसभा और सिवान से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें हिना साहब और खासकर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दबदबा है, वहां की जिम्मेदारी जो है वो हिना साहब के कंधों पे दिया जाएगा। एक तरफ बात यह चल रही थी कि हिना साहब जो है वो नाराज चल रही हैं और इसकी वजह से एमवाई समीकरण का बेड़ा गर्क होना तय है और एक बार फिर से एमवाई करण टूट जाएगा और जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। एमवाई समीकरण और हिना साहब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमवाई समीकरण को बनाए रखने के लिए। आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में इनकी अनदेखी की वजह से तेजस्वी यादव वैसे वैसे जगह पे चुनाव हार गए जहां से कोई उम्मीद नहीं था। सारण में उनकी बहन रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती हैं और तब हिना साहब का इंपॉर्टेंट समझ में आता है। लालू यादव जो कि एक कुशल राजनीतिकार हैं, वो इस बात को भली भांति जान जाते हैं और उसके बाद गुप्त तरीके से इन लोगों की एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें हिना साहब ओसामा साहब साथ में होते हैं और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव एक साथ जाके बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान कुछ बातें जो है वो बन नहीं पाती है और एक बार फिर से खबरें जो है वो शुरू हो जाती है कि अब हिना साहब की वजह से एमवाई समीकरण का टूटना लगभग तय है। फिर कुछ दिन के बाद जो है ये जो ओसामा साहब हैं, इनकी तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ वायरल होने लगती है। तेजस्वी यादव एक अपनी पार्टी के सभी नेताओं की मीटिंग बुला के कर रहे होते हैं और उस दौरान एक और शख्स जो है सबके निगाहों पे छा जाता है और वो है ओसामा साहब जो तेजस्वी यादव से गले मिलते हैं। तेजस्वी यादव इनसे बड़ा ही शानदार तरीके से पेश आते हैं और बातचीत करते हैं और तब यह तय होता है कि आरजेडी जो है वो बड़ी भूमिका में नजर आएगी क्योंकि एमवाई समीकरण जो है, जो आरजेडी का मुख्य समीकरण है, इसे तोड़ने को तैयार नहीं है आरजेडी और हिना साहब के सहारे ही इस समीकरण को साधा जाएगा। और खबर अब यह है कि अपने आभार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंचेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि हिना साहब उसमें मुख्य भूमिका में आपको दिखाई देंगी और तेजस्वी यादव जो है वो उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। सबसे पहले आप समझिए कि हिना साहब का दबदबा पूरे क्षेत्र में है। आपने लोकसभा में तो देखा ही था। इसके अलावा जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां वहां पे हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से इनका दबदबा कायम है। ओसामा साहब का भी दबदबा आप देखने को मिल रहा है बिहार में और इस वजह से अब हिना साहब को उस क्षेत्र का, जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज, आपने पूर्णिया में भी देखा होगा कि हिना साहब का जलवा है। हिना साहब का नाम लेके पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो माहौल बना रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बातचीत जो है वो सामने आ रही है। हो सकता है कि टिकट बंटवारे में भी हिना साहब की मुख्य भूमिका आपको देखने को मिल जाए। मतलब जब तेजस्वी यादव टिकट का बंटवारा कर रहे होंगे तब हिना साहब से विचार विमर्श जरूर करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि सिवान लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा आते हैं उसमें किस किस को टिकट दिया जाए। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहेंगे कि जहां पे हिना साहब का दबदबा है वहां पे किस किस को टिकट दिया जाए और इसके लिए उनसे विचार विमर्श भी रखा जाएगा। तो अब एमवाई समीकरण ठीक करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एमवाई समीकरण से एक बड़ा तबका जो है तेजस्वी यादव के साथ आ जाता है, यादव और मुसलमानों का। और अगर ये तबका इनके साथ आ जाए तो इनके लिए मुख्यमंत्री बनना काफी आसान हो जाता है और हिना साहब के साथ
मुसलमान कुछ इसी तरीके से जो है वो साथ हैं। आप समझ जाइए कि जब मैं कोई हिना साहब के लिए वीडियो करता हूं तो वहां पे लोग आके कमेंट करते हैं कि हम साहिबवादी हैं, मतलब हम शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, और जहां शहाबुद्दीन और हिना साहब रहेंगी वहां पे हमारा वोट जाएगा। तो अगर इस तरीके का काम करने में सक्षम हो जाते हैं तेजस्वी यादव, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे और ये जो इनका बिखरा हुआ एक समीकरण था वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से आभार यात्रा के दौरान सिवान पहुंच के तेजस्वी यादव मिलने वाले हैं हिना साहब से, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।